रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन व बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुआ हुवल इबादा रवाहु अबू दाऊद। तमाम किस्म की तारीफ़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन वहदहु ला शरीक ले लायक ज़ेबा हैं, जो सारी कायनात का तन्हा खालिक व मालिक है। और बेशुमार दरूद व सलाम हो अल्लाह के आखिरी नबी जनाब करीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दात मुक़द्दसा पर। मोहतरम हाज़रीन, अल्लाह और बंदे के दरमियान एक मज़बूत राब्ता दुआ का है। दुआ का मतलब होता है मांगना, सवाल करना। अल्लाह ने अपने अलावा जितनी जो अल्लाह की सारी मखलूक है उन लोगों के ताल्लुक़ से क्या कहा, ख़ास तौर से इंसानों को, या अय्युहन्नास अंतुमुल फ़ुक़राउ इलल्लाह, लोगो तुम सब अल्लाह के मोहताज हो, फ़कीर हो, और अल्लाह गनी बेनियाज लायक तारीफ़ है। तो जब हम मोहताज हैं, फ़कीर हैं, इसका मतलब यह है कि ज़िंदगी के हर मामले के अंदर अल्लाह तबारक व तआला से मांगने की ज़रूरत पेश आती है। अब यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि दुआ फ़ुज़ूल है। क्यों? वो कहते हैं तकदीर के अंदर सब लिखा हुआ है, जो मिलना है मिलेगा, नहीं मिलना होगा नहीं मिलेगा, फिर दुआ की ज़रूरत क्या है। अब अल्लाह ने तकदीर के अंदर जो भी लिखा है, तकदीर में लिखे का मतलब ये नहीं है कि हम नहीं मांगे, हम अमल ना करें। इंसान तकदीर का हवाला वहाँ देने लगता है जहाँ इस तरह के ताबुदी यानी इबादत के उमूर होते हैं। अगर हम उसी चीज़ को थोड़ा सा मामलात दुनिया के पर पलट दें कि ठीक है, एक काम कीजिए, आप नोटों से भरा हुआ एक बैग एक होटल के अंदर रखिए, सीसीटीवी कैमरास वगैरह सब लगे हुए हैं, आप सिर्फ 10 मिनट के लिए छोड़कर चले जाइए, आपकी तकदीर में होगा मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो वहाँ पर आप नहीं तदबीर इख्तियार करेंगे, उसकी सिक्योरिटी, उसकी हिफाजत करना, चोरों से बचाना, डाकुओं से महफूज रखना। तो हम दुनियावी मामलात में फ़ौरी तौर के पर तदबीर पर आते हैं, और जब इस तरह के मामलात तो वहाँ हम तकदीर का हवाला देने लगते हैं। तकदीर का मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ने हमको मजबूर किया है। तकदीर अल्लाह का इल्म, हमारा अमल है। अल्लाह हर चीज़ को जानता है। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह हर चीज़ को जानता है। अल्लाह ने कायनात को पैदा करने से 50,000 साल पहले, जैसा कि तिर्मिज़ी की रिवायत है, कलम को पैदा किया, और कलम को पैदा करने के बाद कहा कि उक्तुब, लिख। तो कलम ने कहा कि क्या लिखूं? अल्लाह ने कहा क़यामत तक जो होने वाला है लिख दे। तो ये अल्लाह का इल्म है, लेकिन अल्लाह ने लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं कि हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम जहन्नमी वाले अमल करें या जन्नतियों वाले अमल करें। अगर एक शख्स को मजबूर करके जहन्नमी वाले अमल कराए जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उसको जहन्नम में डालना जुल्म है। और अगर एक शख्स मजबूर होकर जन्नतियों वाले अमल कर रहा है तो फिर उसको जन्नत देने का फ़ायदा क्या है। इंसान जो करने वाला है अल्लाह जानता है। जब वो हर चीज़ को जानता है तो हमारे अमल को भी जानता है, हम क्या करेंगे। लेकिन जानने का मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ने हमको मजबूर किया है। अल्लाह ने हमको बाइख्तियार बनाया कि अपने इख्तियार से, अपने इरादे से काम करें, और उसकी बुनियाद के पर जन्नत व जहन्नम के फ़ैसले करेगा। वो मजबूर नहीं बनाता है। तो तकदीर को गलत तरीके से इस्तेमाल करना, उसका हवाला देना गलत है। दुआ, जैसा कि बताया गया कि इंसान ज़िंदगी के हर मामले के अंदर मोहताज है। अब यहाँ ख़ास तौर से दुआ के ताल्लुक़ से तदबीर और तकदीर, ये मैंने पहले ही बयान कर दिया। मामला क्या होता है कि लोग दुआ के ताल्लुक़ से कभी इफ़रात का और कभी तफरीद का शिकार होते हैं। दोनों गलत है। दरमियानी रास्ता जो एतदाल का रास्ता है वो सही है। इफ़रात और तफरीद क्या है? बाज़ लोग ये समझते हैं कि सिर्फ दुआ मांगना है, करना कुछ नहीं है।
और बाज़ लोग कहते हैं नहीं, दुआ नहीं, बल्कि सिर्फ अपनी मेहनत, अपनी काविश और अपने बलबूते के पर जो करना है नहीं, बल्कि वसती रास्ता, एतदाल वाला रास्ता ये है कि अल्लाह ने हमको जितनी सलाहियत और जितनी ताकत दी है उसको इस्तेमाल करने के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला के पर पूरा यकीन करना। अंजाम उसी के हाथ में है, अंजाम हमारे हाथों में नहीं है। अब मिसाल के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग बद्र के मौके पर जितनी आपकी कोशिश हो सकती थी, मेहनत हो सकती थी, सब आपने किया। अब करने के बाद जब असहाबे किराम को मैदान बद्र के अंदर लाकर खड़ा कर दिया तो उसके बाद अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं, यानी जितनी तदबीर होना चाहिए आपने इस्तेमाल की, उसके बाद अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं। यानी तदबीर भी ज़रूरी है और तकदीर यानी दुआ भी ज़रूरी है। उसके बाद कहा कि अल्लाह ये मेरी जमा पूंजी है, अगर तू चाहता है कि आज के बाद रुए ज़मीन के पर तेरी इबादत हो तो इस जमात को फ़तेह इनायत कर, और अगर तू चाहता है कि आज के बाद तेरी इबादत ना हो तो इसे शिकस्त दे दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जितनी तदबीर या जितनी सलाहियतें थी बरूए कार लाए, उसके बाद अल्लाह से दुआ मांगी। अब बाज़ लोग क्या कहते हैं, ये शेर भी बड़ा मशहूर है कि दुनिया तो निकल गई चांद सितारों से भी आगे, हम बैठे मुसल्ले पे दुआ मांग रहे हैं। यानी मुसलमानों को ताना दिया जाता है कि देखो हम सिर्फ मुसल्ले पे बैठे हुए और दुनिया तरक्की करते हुए चांद और कहाँ कहाँ पहुँच रही है। ठीक है, अगर दुनिया चांद तक पहुँच गई, सूरज तक पहुँच गई, सितारों तक पहुँच गई, उससे क्या हासिल है? क्या वो इतना दूर जाने के बाद भी अपने रब को पा सके, अल्लाह तबारक व तआला की मार्फत हासिल कर सके? जिस मकसद के लिए अल्लाह ने हमको दुनिया के अंदर भेजा था उस मकसद को समझा? क्या फ़ायदा? आप पूरी दुनिया फतेह कर लीजिए, लेकिन अपने रब को अगर नहीं पहचानते, मकसद हयात से वाकिफ़ नहीं है, तो ये ज़िंदगी बेमाना है, ये सारी काविशें बेमाना है। अल्लाह ने हमको इसलिए नहीं पैदा किया कि हम चाँद के पर जाएँ, सूरज के पर जाएँ, सितारों के पर जाएँ। अल्लाह ने साफ कहा, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम टेक्नोलॉजी और तरक्की को नाजायज़ और गलत ठहराए। मेहनत कीजिए, लेकिन बुनियाद ये है, अल्लाह ने हमें पढ़ने का हुक्म दिया, लेकिन ये नहीं कहा कि सिर्फ इकरा 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 पढ़ो। अल्लाह ने पढ़ने के साथ क्या हुक्म दिया? इकरा बिस्मि रब्बिक, अपने रब के नाम के साथ पढ़ो। यानी जहाँ अपने रब का नाम यानी दीनदारी जुड़ी हुई हो, और अगर दीनदारी नहीं जुड़ी हुई है तो ऐसी पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं। आज आप देख लीजिए, यूरोप वगैरह बहुत तरक्की कर चुका है, लेकिन यही लोग अपने माँ बाप को बूढ़ा होने के बाद बोझ महसूस करते हुए ओल्ड एज होम में ले जाकर छोड़ देते हैं। तो क्या फ़ायदा? आज लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, देखिए ना, इंसानियत की, अपने आप को ह्यूमैनिटी, हम बहुत इंसानियत नवाज हैं। अगर एक कुत्ते के पिल्ले को कुछ हो जाता है उसके पर न्यूज़ बनाते हैं, ख़बरें फैलाते हैं। और आज मुसलमानों के साथ कितना जुल्म, कितनी ज़्यादती हो रही है, आंखें बंद करके बैठे हुए। कौन सी इंसानियत है तुम्हारे अंदर? इंसानियत है ही नहीं, ये सिर्फ ढकोसला है। तो कुरान क्या कहता है? ऐसा इल्म जो आपको अपने रब से जोड़े, रब से अगर जुदा कर दे तो ऐसी तालीम, ऐसा इल्म बेमाना है। वो इल्म अल्लाह तबारक व तआला को मतलूब है, जिसमें लिल्लाहियत हो, अल्लाह तबारक व तआला से वाबस्तगी हो। कुरान हमें मना नहीं करता है, पढ़ो, तरक्की करो। इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ़ो, तुम्हारा रब बड़ा करीम है, बड़ा नवाजने वाला, इज़्ज़तों से इज़्ज़तें अता करने वाला। लेकिन जब ये अपने रब के नाम के साथ पढ़ा जाएगा तभी होने वाला है। तो दुआ के ताल्लुक़ से जो इफ़रात व तफरीत है, ये नहीं होना चाहिए। अल्लाह ने हमको जितनी सलाहियत, इस्तिताअत, ताकत दी है, उसको इस्तेमाल करते हुए अल्लाह से दुआ भी मांगते रहना है। बल्कि इंसानी ज़िंदगी के अंदर अगर आप देखेंगे, बहुत सारे वाक़यात और दलाइल ऐसे मिलेंगे कि इंसान के पास कुछ नहीं था, लेकिन दुआ ने उसकी ज़िंदगी की तकदीर को बदल दिया। ये वाक़या आप बारहा सुनते रहते हैं। इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया। बनी इसराइल के 3 लोग गार में जाकर फंस गए थे, बारिश हो रही थी। अचानक एक चट्टान आती है, आने के बाद गार के दहाने को बंद कर देती है। अब बताइए, कोई सहारा नहीं था, कोई बचाने वाला नहीं। उन लोगों ने क्या किया?
वहाँ पर उन लोगों ने अल्लाह से दुआ मांगी, तीनों ने दुआ मांगी अपने नेक अमल को पेश करके कि अल्लाहुम्मा इन कुन्तु फ़अल्तु ज़ालिका इब्तिगा वजहिक फ़फ़र्रिज अन्ना मा नहनु फ़ीही मिन हाज़िहि सख़रा, कि अल्लाह अगर ये नेक अमल मैंने खालिस तेरी रज़ा के लिए किया था तो इसकी बुनियाद के पर तू हमें इस मुसीबत से निजात दे। तो अल्लाह ने निजात दी कि नहीं दी? यानी बज़ाहिर कोई ऐसा सबब नहीं था जहां उनकी मदद की जा सके, सिर्फ दुआ की बरकत से अल्लाह ने उनकी मुसीबत को दूर किया। तो ये क्या तरस आता है? ये दुआ है। जब बज़ाहिर कोई ऐसा सबब ना हो वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला दुआ की बरकत से दुनियावी मुसीबतों को दूर कर सकता है। इसलिए कि हम किससे मांग रहे हैं? कादिर से मांग रहे हैं, जो हर चीज़ के पर कुदरत रखने वाला है, वो कवी है, सबसे ताकतवर है। तो जब हम उससे मांग रहे हैं तो उसी एतबार से उसकी अज़मत, उसकी जलालत और उसकी जैसी सिफ़ात हैं उसके पर ईमान व यकीन रखते हुए मांगना चाहिए। अंबिया के जो वाक़यात, ख़ास तौर से सूरह अंबिया, आप इसके अंदर पढ़ेंगे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, उसके बाद आप पढ़ेंगे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, उसके बाद आप पढ़ेंगे हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम। कुरान मजीद ने 3 वाक़यात का तज़किरा किया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम 18 साल तक बीमारी के अंदर मुब्तला थे और नफ्सियाती तौर के पर एक बड़ा मसला ये हुआ कि उनका साथ देने वाला कोई नहीं सिवाय एक बीवी के, यानी अहलो अयाल भी साथ छोड़कर चले गए। एक इंसान के लिए अगर वो बीमार पड़ता है, मुसीबत में आता है, अगर उसके बाल बच्चे रिश्तेदार साथ में रहते हैं तो नफ्सियाती तौर के पर उसे सहारा मिलता है। लेकिन अगर ये लोग भी साथ छोड़कर चले जाएं तो इंसान के लिए बड़ी परेशानी का बाइस बन जाता है। हज़रत अय्यूब का मामला यही था, 18 साल तक। उसके बाद अल्लाह से दुआ मांग रहे मुसलसल, अन्नी मस्सनी अद्दुर व अंत अरहमुर राहिमीन, कि अल्लाह मुझे तकलीफ़ ने आ घेरा है और तू बड़ा रहम करने वाला। बज़ाहिर ऐसा कुछ मामला नहीं, लेकिन अल्लाह ने उसी एक दुआ की बरकत से क्या किया? उनकी ज़िंदगी की सारी तकालीफ़ को दूर कर दिया, बीमारी से शिफा दी। और उसके बाद आगे अल्लाह ने कहा व आतैनाहु अहलहु व मिस्लहुम माअहुम, हमने उन्हें उतने ही अहलो अयाल बाल बच्चे बल्कि उनके मिस्ल और अता कर दिए और दुनिया की नेमतों से भी नवाज दिया। तो ये किस बुनियाद के पर मुमकिन हुआ? दुआ की बुनियाद पर। तो अल्लाह से मांगना ये हमारा फ़रीज़ा, हमारी ज़िम्मेदारी है और यही अबदियत है, बंदगी है। हम बंदे हैं तो बंदगी करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के ताल्लुक़ से क्या कहा? अद्दुआ हुवल इबादा, दुआ इबादत है। अब दुआ इबादत का मतलब क्या हुआ? अल्लाह ने हमको इबादत के लिए पैदा किया तो हमें दुआ करना है। ज़िंदगी का कौन सा मरहला है जहाँ पर आप ये साबित करें? और अगर कोई शख्स दुआ से बेनियाज़ी का इजहार करता है तो नाउज़ बिल्लाह वो साबित करने की कोशिश करता है कि हम अल्लाह के मोहताज नहीं, हम अपने बलबूते के पर, अपनी ताकत के पर कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी ख़राबी और बहुत बड़ा बिगाड़ है कि अगर कोई शख्स ये सोचे कि हम अल्लाह की मदद और अल्लाह से मांगे बगैर भी कुछ कर सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम में से अगर किसी शख्स के जूते का तस्मा टूट जाए वो भी अल्लाह से मांगे। बताने का मकसद ये कि वो भी अल्लाह ही अता करेगा। हम जब ये अकीदा रखते हैं कि कायनात का एक पत्ता भी अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर हिल नहीं सकता, टूट नहीं सकता, बिखर नहीं सकता, तो कायनात में कोई भी अमल अल्लाह तबारक व तआला की मंशा के बगैर कैसे हो सकता है? कितना भी बड़ा मामला हो। ये अकीदे की ख़राबी है जिसकी बुनियाद के पर हमारे दरमियान इस तरह की सोच पैदा होती है। अगर हमारे अकीदों के अंदर मजबूती पैदा हो जाए तो हमारा कोई बाल बीका नहीं कर सकता। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम आगे सूरह अंबिया में अल्लाह ने तज़किरा किया, मछली के पेट के अंदर है। अब बताइए वहाँ कौन सा ऐसा साधन है, ज़रिया है जिससे वो निजात पा सके? सिर्फ एक दुआ थी जिसने उन्हें मछली के पेट के बाहर किया। अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन। अल्लाह ने क्या कहा? फ़नज्जयनाहु मिनल गम, हमने उन्हें गम से, मुसीबत से निजात अता की। किस बुनियाद के पर निजात अता की? दुआ की बरकत से। तो दुआ बेमाना, बेहैसियत नहीं होती है और ये इबादत है, जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदे के अंदर रहेंगे। आगे हज़रत ज़करिया का मामला पेश किया।
हज़रत ज़करिया औलाद से महरूम है, 110 साल के करीब उम्र है, बीवी की उम्र 90 साल है। अब बीवी बांझ है, इस उम्र के अंदर औलाद नहीं, अल्लाह से दुआ मांगी। दुआ मांगने के बाद अल्लाह ने उन्हें औलाद अता की। यानी बज़ाहिर अगर कोई ऐसा सबब नहीं भी है तो अल्लाह बग़ैर असबाब के अता करने के पर कादिर है। जब वो हर चीज़ के पर कुदरत रखता है तो इतनी बात के लिए उसके नज़दीक क्या माना, क्या हैसियत है, अल्लाह यकीनन अता करता है। तो ये अम्बिया के वाक़यात बताते हैं कि अम्बिया भी हकीकत में अल्लाह के मोहताज हैं, उन्हें भी ज़रूरत पेश आती है तो अल्लाह ही से मांगते हैं। तो लिहाजा मुसलमानों को भी अपने तमाम तर मामलात को अल्लाह के सामने पेश करना चाहिए। बहुत सारी जगह हमें लगता है कि हम बेबस हो जाते हैं। ख़ास तौर से आप देखिए कि आज मुसलमानों के पर जो जुल्म और सितम हो रहा है, बताइए कि हम अब क्या कर सकते हैं। नहीं है हमारे पास कोई बिसात, कोई ताकत। तो अल्लाह ने दुआ का एक मजबूत सहारा हमको अता किया है, इसे हल्का मत समझिएगा, बल्कि ये मोमिनों का हथियार है जिसकी बुनियाद के पर अल्लाह की मदद आती है, अल्लाह की नुसरत आती है। एक दुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मांगी थी। अब देखिए सूरह कसस के अंदर जो वाक़या बयान किया गया, मैं दुआ की बरकत और उसके ज़रिए ज़ाहिर होने वाले नताइज के पर बातें कर रहा हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गलती से, जब ये एक किबती और बनी इसराइल जो इसराइली था, दोनों के दरमियान झगड़ा हो रहा था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गए और किबती को देखा जो कि आले फ़िरौन का था, ज़्यादती कर रहा था, उसे एक थप्पड़ मार दिया, मर गया। हालांकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को सिर्फ सरजनिश करना था, उसकी जान लेना मकसूद नहीं था। अल्लाह से तौबा की, अल्लाह ने उनके गुनाह को माफ़ कर दिया। अब ये राज छुपा हुआ था लेकिन बाद में ज़ाहिर हो गया। अब फ़िरौन के दरबार में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के ताल्लुक़ से मशवरे होने लगे। उनका एक खैर खा आया और कहने लगा कि देखो तुम्हारे कत्ल के बारे में मशवरा हो रहा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से निकलते हैं, पैदल भागते हुए मदियन पहुँचते हैं। अब वहाँ पर जाने के बाद एक नई बस्ती है, अजनबीयत का माहौल है, कोई जानने वाला नहीं। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को वहाँ पर रहना है। सबसे पहली चीज़ जो उनकी थी तहफ़्फ़ुज़, यानी फ़िरौन के जबर से, इस्तिबदाद से, उसकी पकड़ से बचाना, एक बड़ा मसला था उनके नज़दीक। उसके बाद जब वो मदियन के अंदर आए हैं, वहाँ आने के बाद उनके रोज़गार, उनके रहने सहने का इंतज़ाम होना चाहिए था। ऐसे बहुत सारी चीज़ें थीं। तो उन्होंने अल्लाह से एक जामे दुआ मांगी। दुआ के अंदर जामियत, ख़ास तौर से आप अंबिया की दुआ जो कुरान मजीद के अंदर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दुआएं हैं जो कि अहादीस के अंदर हैं, मसनून दुआएं, अगर इनके पर गौर करेंगे तो उसकी जामियत का एहसास होगा। छोटी छोटी दुआएं लेकिन बड़े बड़े मानी को और बड़े बड़े मतालिबों को, मुतालबात को अपने अंदर रखती हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या दुआ मांगी? हुआ यूँ कि जब वो मदियन पहुँचे एक कुएँ के पास, वहाँ लोग आकर अपने जानवरों को पानी पिला रहे थे। उन्होंने देखा कि दो लड़कियाँ अपने जानवरों के साथ किनारे हैं। बकिया लोग अपने जानवरों को पानी पिला चुके, उसके बाद आए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके जानवरों को पानी पिला दिया। पानी पिलाने के बाद एक बड़ा सा पत्थर था जिसे लोगों की एक जमात रखा करती थी, कुएं के पर अकेले रख दिया। अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत ताकतवर बनाया था। अब वहाँ से आते हैं, एक जगह आराम फरमा होते हैं और अल्लाह से दुआ मांगते हैं, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, मेरे परवरदिगार जो खैर भी मेरी तरफ तू नाजिल करे मैं उसका मोहताज हूँ। अब यहाँ खैर में वो सारी चीज़ें थी, यानी दुश्मन से निजात मिलना चाहिए, जान का, माल का, इज़्ज़त व नामूस का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, और आगे चलकर मेरे लिए रोज़गार है, रहने सहने, अमन के साथ, सुकून के साथ यहाँ पर रहने सहने का इंतज़ाम, सारी चीज़ें जो वक्त की ज़रूरत थी वो उसके अंदर आ गई। कहा कि इन्नी लिमा अंज़लत इलैया, जो खैर भी तू मेरे लिए नाजिल करे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरी तफसील नहीं बताई कि मुझे फ़िरौन के जुल्म से निजात चाहिए, मुझे यहाँ पर रोज़गार चाहिए, रहने सहने के लिए जगह चाहिए, कुछ नहीं। अल्लाह के सामने जामे अंदाज से दुआ मांगी, जो खैर भी तू मेरे लिए नाजिल करे मैं उसका मोहताज हूँ।
एक जामे दुआ। अब अल्लाह तबारक व तआला ने क्या किया उस दुआ की बरकत से, अब यही दोनों बच्चियां जो हज़रत शुआइब की बेटियां थीं, उनमें से एक वापस आती है और आकर कहती हैं कि मेरे अब्बा जान आपको तलब कर रहे हैं। अब जब वहाँ पर गए तो सबसे पहले अपने वाक़े को बताया कि मैं कौन हूँ, क्या मेरे साथ मामला पेश आया, मैं यहाँ क्यों आया। तो हज़रत शुआइब ने पूरी बातों को सुनने के बाद कहा, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को सबसे पहले नफ्सियाती तौर के पर मुतमईन करना था। तो हज़रत शुआइब ने क्या कहा, नजौत मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन, कोई फ़िक्र की बात नहीं, जालिम कौम से तुम निजात पा चुके हो, यानी तुम अमन की जगह हो, यहाँ पर तुम्हें किसी फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को रहने के लिए जगह चाहिए थी, रोज़गार चाहिए था। तो हज़रत शुआइब ने कहा कि देखो मैं अपनी दोनों बच्चियों में से एक का निकाह आपके साथ कर दूंगा। अब बताइए इससे बड़ा तहफ़्फ़ुज़ क्या रिश्तेदारी, और जिस तरह ससुर अपने दामाद की हिफाजत करता है इससे बढ़कर क्या हो सकता है। रिश्तेदारी डायरेक्ट अल्लाह ने अता कर दी। शर्त यह है कि तुम्हें 8 साल समानिया हिजत, 8 साल मेरे यहाँ मजदूरी करना होगा। अब यहाँ क्यों ये चीज़ रखी गई, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 8 साल वहाँ मजदूरी कर रहे हैं। हज़रत शुआइब का मामला ये था कि उनको कोई बेटा नहीं था जो उनके रोज़गार उनके मईशत को संभाले, तो उनका भी मामला हल हो गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को वहाँ 8 सालों तक रहने के लिए जगह मिल गई, रोज़गार मिल गया, उनके जानवरों को बकरियों को चराना और उसके पर जो उन्हें उजरत मिलती वो सारी चीज़ें, और मज़ीद ये कि रिश्तेदारी। तो सारे तहफ़्फ़ुज़ात अल्लाह ने एक दुआ की बरकत से उन्हें इनायत कर दिए। तो ये दुआ की बरकत होती है। ऐसे बहुत सारे वाक़यात आपको मिलेंगे। तो दुआ यकीनन मोमिन का हथियार है। कोई ये ना समझे कि दुआ बेहैसियत बेमाना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर कोई चीज़ तकदीर को बदल सकती है तो वो दुआ है। इतनी तासीर जब दुआ के अंदर रखी गई है तो हम उसको बेहैसियत क्यों समझते हैं। इंसानी ज़िंदगी का कोई भी मरहला ऐसा नहीं है जो दुआ के बगैर हो, बल्कि अगर इस्लाम की हक्कानियत को सिर्फ दुआ के ज़रिए साबित करना चाहें कर सकते हैं। जहाँ जिस मौके के एतबार से इंसान को जो ज़रूरत है वही दुआ उसको सिखाई गई। क़ज़ाए हाजत के लिए आप जाते हैं जो कि नापाक जिन्न और जिन्नियों का ठिकाना होता है, वहाँ पर दाखिल होने से पहले दुआ सिखाई गई, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, कि अल्लाह मैं नापाक जिन और जिन्नियों से तेरी पनाह में आता हूँ, तू पनाह दे। इसलिए कि अनदेखी मखलूक है, मैं उसको नहीं जानता, मैं उसको नहीं देख सकता, और अगर वो मेरे पर हावी हो मैं कुछ कर भी नहीं सकता। अब बताइए रोज़ाना हमारी ज़िंदगी के अंदर इस तरह दुश्मन से सामना होते रहता है। कुरान ने जिसके बारे में कहा कि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, छुपा हुआ नहीं है, खुलकर दुश्मनी निभा रहा है। और ऐसा नहीं कि कोई भी एक लम्हे या एक मरहले में आपके साथ वो दोस्ती निभाए, हर मरहले पर सिर्फ दुश्मनी ही निभाता है। तो उस दुश्मन से हमें कौन पनाह दे रहा है, अल्लाह दे रहा है। लेकिन ज़रिया क्या है, दुआ। हम जब तक दुआ नहीं मांगेंगे अल्लाह की तरफ से हमें निजात, सिक्योरिटी, तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा। अल्लाह ने हमारी हिफाजत के लिए फ़रिश्तों को रखा है, जैसा कि सूरह अनाम में अल्लाह इरशाद फरमाता है, वयुरसिलु अलैकुम हाफ़ज़ा, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत के लिए फ़रिश्तों को उतारता है। लेकिन कब, जब हम दुआएं मांगेंगे, अल्लाह से मदद मांगेंगे। तो बग़ैर मदद मांगे, बग़ैर दुआ किए हमारी ज़िंदगी के मसाइल हल होने वाले नहीं हैं। लेकिन दुआ का मतलब ये भी नहीं है कि हम हाथ के पर हाथ धरे बैठे रहें, हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िर फ़रदा हो, ये मामला भी नहीं। हमारी बिसात पर जो हो सकता है वो भी करना है। अब देखिए कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े में अल्लाह ने उनकी माँ को हुक्म दिया, जब तक तुम संभाल सकती हो संभालो, उसके बाद हमारे हुक्म के एतबार से जो करना है करना। अल्लाह ने हुक्म दिया, उन्हें संदूक में डालकर दरिया के हवाले कर दिया। ठीक अल्लाह का हुक्म था। लेकिन साथ ही साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन को भी उस संदूक के पीछे लगा दिया, निगरानी कर रही हैं। यानी हमें अपनी तदबीर के इख्तियार करने की जहाँ तक ताकत होती है इख्तियार करना चाहिए, ये नहीं कि बस छोड़ दिया जाए। तो दुआ के साथ साथ जितनी हमारी ताकत हो सकती है, अल्लाह के रसूल ने भी जंग बद्र के मौके पर कब दुआ मांगी, जब अपनी सलाहियत और अपने इस्तिताअत भर आपको जो करना चाहिए था किया, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ मांगी।
तो दुआ इबादत है और इबादत तौक़ीफ़ी होती है। इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। यानी जहाँ जैसे जिस अंदाज में अल्लाह के रसूल ने दुआ मांगी है वैसे ही दुआएं मांगी जाएगी। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर से निकलते वक्त की जो दुआ बताई, ऐसा तो नहीं है कि हम उसको खाना खाने के वक्त मांगेंगे या खाना खाने के वक्त की जो दुआ आपने बताई है उसको लेटरिन में जाते हुए मांगेंगे। नहीं, जहाँ जिस दुआ को बताया गया है वही दुआ मांगी जाएगी और जिस अंदाज में बताया गया है उसी अंदाज से दुआ मांगी जाएगी। अब जहाँ इनफरादी दुआ है इनफरादी दुआ मांगिए, जहाँ इज्तिमाई दुआ है इज्तिमाई दुआ मांगिए। अब ऐसा नहीं है कि अगर 10 लोग एक साथ घर के बाहर निकल रहे हैं तो सब एक साथ दुआ मांगेंगे इज्तिमाई, नहीं, हर कोई अपनी अपनी इनफरादी दुआ मांगेगा, इसलिए कि हर किसी को अपनी अपनी दुआ मांगने का हुक्म है। तो जहाँ इनफरादी है इनफरादी ही रहेगी। तो इबादत तौक़ीफ़ी होती है, उसमें हम अपनी अक्ल को या अपनी फ़िक्र को शामिल नहीं कर सकते। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है उसी के मुताबिक हमें अमल करना होगा। तो ये दुआ के ताल्लुक़ से इब्तिदाई बातें मैं आपके सामने बयान की कि दुआ अपना असर लेकर आती है, दिल से जो बातें निकलती हैं, जो दुआ निकलती है यकीनन अपना असर रखती है और तासीर लेकर आती है। तो दुआ के मामले में कभी भी हमें लापरवाह गाफिल नहीं होना चाहिए। अल्लाह ने साफ कहा उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे दुआएं मांगो मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करने वाला हूँ। उसके बाद आगे क्या कहता है, इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती, जो लोग मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं, दुआ को अल्लाह इबादत कह रहा है कि जो मेरी दुआ यानी इबादत से तकब्बुर करते हैं यानी दुआ का एहतमाम नहीं करते हैं, सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन, अनकरीब वो जहन्नम में जलील और रुसवा होकर दाखिल होंगे। तो ये बहुत बड़ी वईद है। अगर हम दुआ का एहतमाम करना छोड़ दें, ज़िंदगी का कोई मरहला ऐसा नहीं है, आप घर से बाहर निकलिए दुआ है, सवारी के लिए दुआ है, बाज़ार में दाखिल हो दुआ है, मस्जिद में दाखिल हो दुआ है, बाहर निकलेंगे दुआ है, क़ज़ाए हाजत के लिए जाना है दुआ है, बाहर निकले दुआ है, हर मरहले के लिए घर में दाखिल होने की दुआ, खाना खाने की, पानी पीने की, पानी पीने के बाद, खाना खाने के बाद, नए लिबास के लिए, हर चीज़ में आपको दुआ मिलेगी। इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी के तमाम तर मामलात में हम अल्लाह के मोहताज हैं, तभी अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह हम मोहताज हैं, तू गनी है, तू लायक तारीफ़ है, तू ताकतवर है, सारे इख्तियारात तेरे पास हैं। अब अंबिया के वाक़यात पर गौर कीजिए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, जब इन्हें अपनी कौम के बारे में यकीन हो गया कि अब लोग मुसलमान होने वाले नहीं, जो 40 लोग मुसलमान हो गए, अब कोई मुसलमान नहीं होगा, उसके बाद उन्होंने क्या किया, अल्लाह से दुआ मांगी और उस दुआ की वजह से अल्लाह ने अहले ईमान को निजात दी और दुश्मनों को तबाह बर्बाद किया। ज़रिया क्या था, दुआ है। और यही मामला तमाम अंबिया का है, चाहे हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी आप देखिए, अपनी बेसात भर जो बन सकता था करने के बाद अल्लाह से दुआ मांगते थे। तो हमें अपनी ज़िंदगी में जहाँ पर भी मुश्किल परेशानी, उसके बाद भी हमें आम मामलात के ताल्लुक़ से भी दुआ करते रहना है। हर मोड़ के पर आपको दुआ मिलेगी, कोई मरहला आपको ऐसा नहीं है। अगर हमें शादी भी या देगर मामलात के अंदर या कारोबारी मामलात है या कोई और मामला है जहाँ पर हमें लगता है कि हम क्या डिसीज़न लें, क्या हमारे लिए बेहतर होगा, तो वहाँ हमें शरीयत ने इस्तिखारा की दुआ दी कि अल्लाह से इस्तिखारा कीजिए, दुआ मांगिए, अल्लाह तुम्हारे लिए खैर पैदा करेगा। हर चीज़ के पर आप देखिए, इंसान की जो जो ज़रूरतें थीं अल्लाह तबारक व तआला ने वो तमाम चीज़ें मुहैया की। दुश्मनों से निजात है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, जब इनके पर लोग ईमान लेकर आए बनी इसराइल, इनके सामने एक बड़ा दुश्मन था फ़िरौन, जो ताकतवर था, बाइख्तियार था, सारी चीज़ें उसी के हाथ में थी। तो वहाँ पर भी अल्लाह ने उन लोगों को दुआ अता की कि दुआ मांगी अल्लाह से, रब्बना ला तजअलना फितनतल लिल कौमिज़ ज़ालिमीन, कि हमारे परदिगार तू हमें इन जालिम कौमों के लिए फितना और आजमाइश ना बना, वनज्जिना बिरहमतिका मिनल कौमिल काफिरीन, और महज अपने रहम करम की बुनियाद के पर इस काफिर कौम से हमें निजात अता कर। दुआ मांगी, अल्लाह ने ऐसी मदद की कि उन्हें दुश्मनों से लड़ना भी नहीं पड़ा। पूरे के पूरे फ़िरौन को उसके लाव लश्कर के साथ दरिया में गर्काब कर दिया,
लड़ना भी नहीं पड़ा, मलिया मेट हो गए, ख़त्म हो गए, गरकाब हो गए और बनी इसराइल बड़ी आसानी के साथ निजात पाकर निकल गए। किससे मुमकिन हुआ? सब दुआ की बरकत है। तो इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। जहाँ जहाँ आप देखिए, चाहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का एक बड़ा प्यारा वाक़या है कि एक मरतबा जब इन्हें कश्ती के अंदर सवार करके एक मुद्दा उठा था, वो मुद्दा मैं आपको बता दूँ। कुरान ये अल्लाह का कलाम है और कलाम अल्लाह की सिफ़त है और अल्लाह की सिफ़त मखलूक नहीं, वो खालिक से जुड़ी हुई है। यही अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा है। कुरान अल्लाह का कलाम है, मखलूक नहीं। अब वहाँ एक बड़ा फितना मुतज़िला जो कि अक़ली तौर के पर दीन को समझने और अपनी अक़लों को दीन के मामले के अंदर लड़ाया करते थे, शरीयत के अहकामात को ठुकराते थे, इन लोगों ने कहा कि नहीं, कुरान अल्लाह का कलाम नहीं बल्कि मखलूक है। अल्लाह ने उसको नाउज़ बिल्लाह पैदा किया, जबकि कुरान अल्लाह ने अपनी शायान शान पढ़ा है, इसलिए कि वो कलाम है। अल्लाह ने उस कलाम को पढ़ा है, पेश किया है। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह अड़ गए। उन्होंने रुखसत का रास्ता इख्तियार नहीं किया, अज़ीमत का रास्ता। साफ कह रहे थे कि लाओ मेरे पास कोई एक दलील किताब व सुन्नत की है, अगर दलील तो मेरे सामने पेश करो, मान लेता हूँ। लेकिन दलील किसी के पास नहीं थी। बड़ी सज़ाएँ दी गई। तो एक मरतबा उन्हें दरिया के सफ़र में पाबजोला बेड़ियों के अंदर जकड़ कर ले जाया जा रहा था। उसी हालत में उनके इज़ार का नाड़ा टूट गया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की, अल्लाह इन जालिमों के सामने मुझे रुसवा ना करना। दुआ मांगी, फौरी तौर के पर अपना असर लेकर आई, जगह के पर नाड़ा जुड़ गया। अल्लाह ने उन्हें ज़िल्लत और रुसवाई से बचा लिया। कहने का मतलब यह है कि दुआएं अगर बर वक्त अपना असर रखती है तो अल्लाह फौरी तौर के पर उसका असर ज़ाहिर करता है। दुआ कभी रायगा नहीं जाती है अगर उसको सही तौर पर मांगा गया, उसकी कोई रुकावट ना हो। इसलिए कि अगर बंदा हराम खोरी करता है, उसके कारोबार हराम के हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, या वो कता रहमी की रिश्तों को काटने की दुआ करता है, किसी के पर जुल्म ज़्यादती की दुआ करता है, तो अल्लाह उस दुआ को कबूल नहीं करता। तो अगर ये अपने सारे शुरूत और आदाब के साथ हैं तो यकीनन अपना असर लेकर आती है, और नहीं तो अल्लाह उसके बदले में कोई बेहतर चीज़ इनायत करता है। दुआ के अंदर ये भी फ़ायदा है। और अगर वो चीज़ हमें लगता है कि दुनिया के अंदर नहीं मिली तो आखिरत में अजरों की शक्ल में अता की जाने वाली है। बहुत सारी शक्लें होती हैं। कभी ये होता है कि दुआ हमने मांगी, जो चीज़ हमने मांगी थी वो नहीं मिली, अल्लाह ने उससे बेहतर अता कर दी, या अल्लाह दुआ की बरकत से उतनी मुसीबत और उतनी परेशानियां हमारी ज़िंदगी से कट कर देता है, उससे हमें बचा लेता है। तो अल्लाह बेहतर जानता है, वो हकीम है कि दुआ का क्या बेहतर इस्तेमाल, क्या बेहतर नतीजा हो सकता है, वो ज़ाहिर करता है। और आखिरत में तो बहरहाल ज़ख़ीरा होती है। बंदा जब आखिरत में देखेगा कि उससे इतनी सारी नेकियां अता की जा रही हैं तो वो कहेगा कि इतने सारे अजर व सवाब मुझे क्यों अता किए जा रहे हैं। तब उसे कहा जाएगा कि ये तेरी दुआओं की बरकत से है। तो वहाँ पर वो तमन्ना करेगा, काश मैंने और दुआएं की होती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक महफिल में, एक एक मजलिस में 70-70 मरतबा बल्कि 100-100 मरतबा अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करते थे, दुआ मांगते थे। रब्बि ग़फ़िरली व तुब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, मेरे परदिगार मेरे गुनाहों को बख्श दे, मेरी तौबा कबूल फरमा, तू बड़ा तौबा कबूल करने वाला, बड़ा रहम करने वाला है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक मजलिस में 70-70 मरतबा 100-100 मरतबा अल्लाह से दुआ मांगते थे। कोई मरहला ज़िक्र से खाली नहीं है। तो ये दुआ की अहमियत जो मोमिन का हथियार है वो बताना मकसूद था। और ख़ास तौर से आज के इस तनाज़ुर में जो कि फ़लस्तीन के हालात है, हर मुसलमान उससे वाकिफ़ है। और एक मुसलमान होने के नाते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है। अगर सर में दर्द होता है या जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द होता है तो पूरा जिस्म उस तकलीफ़ को महसूस करता है। तो यकीनन ईमान के रिश्ते की बुनियाद के पर जो तकलीफ़ उन लोगों को हो रही है वह हमें महसूस होना चाहिए। अगर नहीं महसूस हो रही है तो हमारा ईमान बहुत कमज़ोर है। अगर एक बाप, अपने आप को बाप के मकाम पर रखो कि जिसका बेटा शहीद हो गया, उसके दिल के पर क्या बीत रही होगी, अपने आप को उस मकाम पर रख कर सोचने की कोशिश करो। या अपने आप को उस बेटे की जगह रखो जिसके माँ या बाप शहीद हो चुके हैं, उसके दिल के पर क्या बीत रही होगी। या वो इंजर्ड है, वो ज़ख्मी है, सब कुछ लुटा चुका है, अपना घर बार सब कुछ फना हो चुका है, उस मकाम के पर रखो। तब अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की अहमियत का अंदाज़ा होगा।
अल्लाह से साफ कहता है अम्मन युजीबुल मुस्तर्र इदा दआहु, कौन है जो परेशान हाल की दुआ को कबूल करता है जब वो अल्लाह से दुआ मांगता है। तो हमें ख़ास तौर से हर नमाज के बाद, इसलिए कि नमाज के बाद का जो वक्त होता है ये कबूलियत का वक्त होता है, अज़ान के बाद ये कबूलियत का वक्त होता है, इनफरादी तौर के पर खुसूसी तौर पर उनके लिए दुआ मांगते रहना चाहिए। और हम भी अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि परदिगार, जैसा कि तूने अपने हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआएं सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम, अल्लाह इन दुश्मनों के आगे हम तुझे करते हैं और उनके शर से तेरी पनाह तलब करते हैं। तो अल्लाह हम इन दुश्मनों के सामने, इसलिए कि हमारे पास ना कोई वसाइल है ना कोई ताकत है, लेकिन दुआ जो हमारा हथियार है जिसकी बुनियाद के पर तू मदद करता है, हम इसी चीज़ को इस्तेमाल करते हुए तुझसे दुआ करते हैं कि परदिगार मुसलमान जहाँ कहीं भी हो, ख़ास तौर से फ़लस्तीन के अंदर या मुल्क शाम के अंदर हो, अफ़गानिस्तान में हो, इराक़ में हो, हिंदुस्तान में हो, कहीं पर भी हो, परदिगार तो उनके जान माल इज़्ज़त व नामूस हर चीज़ की हिफाजत फरमा। परदिगार हमारी दुआओं के अंदर असर पैदा कर, वो आमाल जिनकी बुनियाद पर तू दुआएं कबूल नहीं करता है, हमें उन तमाम गुनाहों से बदअमालियों से महफूज रख, ताकि हमारी दुआएं तेरी बारगाह में कबूल हो। और इन दुआओं की बरकत से चाहे यहाँ के रहने वाले मुसलमान या कहीं पर भी हो, हर जगह के मुसलमानों के जान माल इज़्ज़त व नामूस की हिफाजत हो सके। परदिगार हम इस दुआ को ही तेरी बारगाह में पेश कर सकते हैं। परदिगार इन दुआओं के अंदर असर पैदा कर और हमारे मुसलमान भाई बहन जो फ़लस्तीन के अंदर बहुत ही मुसीबत और परेशानी के माहौल के अंदर दुश्मनों से घिरे हुए हैं, परदिगार तूने दुश्मनों के जुल्म से निजात दे। परदिगार इन जालिम यहूदियों को तू जैसे चाहता है, तू कवी है, तू ताकतवर है, परदिगार इन्हें नेस्त नाबूद कर दे। अल्लाहुम्मा फर्रिक जमाअहुम, परदिगार उनकी जमात में इख्तिलाफ पैदा कर दे, वशत्तित शमलहुम, उनके दरमियान तू दरारें पैदा कर दे, और तू ऐसा अजाब इन लोगों के पर मुसल्लत करके इनके पर से हटाया ना जा सके, ऐसी चीज़ें इन लोगों के पर नाजिल कर, ऐसा अजाब नाजिल कर जो इनसे कभी हटाया ना जा। व अंजिल बिहिम बअसकल्लज़ी ला तरुद्दुहु अनिल क़ौमिल मुजरिमीन, ऐसा अजाब इन जालिमों के पर नाजिल कर जो इनसे हटाए ना जा सके और इन लोगों के पर मुसल्लत कर दिया जाए। परदिगार तू हमें अपना भी मुहासबा करने की तौफीक दे और इसकी बुनियाद के पर तो खामियाँ गलतियाँ हमारे अंदर है उन गुनाहों से बचने की तौफीक इनायत फरमा और हमें भी इस मुल्क के अंदर चैन अमन और सुकून के साथ रख। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।